Doctor Strange? Can I help you? You caused an incursion, and we're gonna fix it. Unless you're afraid. Not in the least. तो एक ऐसा इवेंट आने वाला है जिसकी वजह से अब हमें हीरोज वर्सेस हीरोज की बैटल देखने को मिलेगी। मतलब कि अब तक हमने देखा है हीरोज को विलन से लड़ने के लिए, अपने शहर या अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए, पर अब एमसीयू में हम अलग अलग यूनिवर्स के हीरोज को देखेंगे अपनी यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स के हीरो से लड़ते हुए। एंड आरडीजे का एमसीयू में एज ए डॉक्टर डूम आना या डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी में ध्रुव शक्ति या एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होना, ये सब इशारा कर रहे हैं एक मल्टीवर्सल इवेंट सीक्रेट वॉर्स की तरफ, जो कि एमसीयू की अगली सबसे बड़ी चीज होने वाली है। एंड अगर मूवी डिले नहीं हुई तो मे बी ये मूवी हमें मई 2027 तक देखने को मिल सकती है। मतलब कि 2027 तक जीने की एक और वजह मिल गई। पर सीक्रेट वॉर्स आने से पहले बहुत सी ऐसी मूवीज आएंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगी, जो कि है इनकर्जन, जो कि मार्वल की मल्टीवर्सल सागा एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। और अगर आप थोड़ा सा याद करो तो डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करी गई थी। मतलब कि हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने की कोशिश करी थी, जिसमें कि कॉमिक्स से कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताया गया था हमें इनकर्जन का। गाइस, मैं विकास सोनी आपका स्वागत करता हूँ कॉस्मिक गीक में, जहां आज हम बात करेंगे इनकर्जन और एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें इनकर्जन वर्ड पहली बार सुनने को मिला था डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में। वैसे उस मूवी में तो सिर्फ मैडनेस थी, उससे ज्यादा मल्टीवर्स हमने डेडपूल एंड वुल्वरिन में देखी है। तो इनकर्जन अब तक एमसीयू में बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश कॉन्सेप्ट था। ऑल्सो जब डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है तो मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन के बारे में ये बताते हैं कि जब दो मल्टीवर्स के अर्थ के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगती है तब दोनों अर्थ आपस में कोलाइड हो जाती है और दोनों यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड वहीं बैठे इल्यूमिनाटी के मेंबर चार्ल्स ये बताते हैं कि उनके यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क वर्ल्ड का यूज करके स्वप्न यात्रा करी थी, जिसकी वजह से इनकर्जन स्टार्ट हुआ और एक पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। तो अभी तक तो एमसीयू में इनकर्जन हमें इस तरह से बताया गया है, जो आई गेस आधी अधूरी जानकारी है। मतलब स्कारलेट विच को दिखाने के चक्कर में हमारा इनकर्जन का कॉन्सेप्ट सैक्रिफाइस लुक्स लाइक दे आल्सो लाइक स्कारलेट विच। लेकिन भाई लोग, कॉमिक्स में इनकर्जन को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया। तो कॉमिक्स में पहली बार इनकर्जन का मेंशन हुआ था कॉमिक न्यू एवेंजर के वॉल्यूम 3 में, जिसमें ब्लैक पैंथर पहली बार इनकर्जन को डिस्कवर करता है, जिसमें वो देखता है कि एक रेड कलर की अर्थ धीरे धीरे उसकी अर्थ के पास आ रही है और वो कुछ करे उससे पहले ही वहाँ कुछ मिस्टीरियस एंटिटी आती है एंड उस दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे ब्लैक पैंथर और हमारी अर्थ के इल्यूमिनाटी को पहली बार पता लगता है कि इनकर्जन एक ऐसा इवेंट है जिसमें अलग अलग अर्थ आपस में कोलाइड करती है। एंड अगर एक बार इनकर्जन स्टार्ट हो जाए तो 8 घंटे के अंदर या तो दोनों अर्थ आपस में कोलाइड करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगी, या फिर उन्हें खुद की अर्थ को बचाने के लिए दूसरे की अर्थ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब मार्वल कॉमिक्स में हमारे हीरोज ने इनकर्जन को रोकने की बहुत बार कोशिश करी है, तो मार्वल कॉमिक्स में इनकर्जन को रोकने का कोई तरीका नहीं है। और तो कॉमिक्स में इनकर्जन को रोकने के लिए एक बार इल्यूमिनाटी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करते हैं एंड इन्फिनिटी गॉन्गलेट की हेल्प से दूसरी अर्थ को काफी दूर पुश कर देते हैं, बट उस प्रोसेस में सारे इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे बाद में इल्यूमिनाटीज को ये पता लग जाता है कि इनकर्जन को रोका नहीं जा सकता। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इनकर्जन होता क्यों है। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और कॉमिक्स में दोनों में इनकर्जन की अलग अलग वजह बताई गई है। तो अगर एमसीयू की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में ये बताया गया था कि अब जितना ज्यादा अपने फुटप्रिंट किसी दूसरे यूनिवर्स में छोड़ोगे, इनकर्जन स्टार्ट होने के उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। ऑल्दो ये थ्योरी मिस्टर फैंटास्टिक ने दी थी, पर ये थ्योरी मुझे इतनी सही नहीं लगती, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी में डेडपूल एक दूसरे यूनिवर्स का पूरा वुल्वरिन उठा लाया, फिर भी टीवी के एजेंट्स ने उसे कुछ नहीं बोला। दैट मीन्स कि अब एमसीयू में भी कॉमिक्स का इनकर्जन वाला फंडा यूज होने वाला है। एंड इसका एग्जांपल भी हमें डेडपूल एंड वुल्वरिन मूवी में देखने को मिल गया। जब डेडपूल के यूनिवर्स का लोगन मर गया तो उनका यूनिवर्स स्लोली मरने लग गया, क्योंकि लोगन उनके यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति या एंकर बीइंग था। एंड कॉमिक्स में भी ऐसे ही जब डॉक्टर डूम मॉलिक्यूलर मैन को मार देते हैं, जो कि एक यूनिवर्स का एंकर बीइंग होता है, एंड उसके मरने के बाद ही इनकर्जन स्टार्ट होता है। तो अब इनकर्जन को थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं कि आखिर अर्थ आपस में कोलाइड होती क्यों है। तो मल्टीवर्स में सभी अर्थ एक दूसरे के पैरेलल और बैलेंस फॉर्म में होती हैं, पर जैसे ही एक अर्थ डिस्ट्रॉय होती है, उसके आसपास की अर्थ उसकी स्पेस को लेने के लिए उस जगह जाती है जिससे वो आपस में कोलाइड कर जाती हैं। एंड ये पैटर्न तब तक चलता है जब तक सारी अर्थ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। एंड कॉमिक्स में भी इनकर्जन सर्वाइव करने के लिए हमारे हीरोज एक शिप बनाते हैं एंड उस शिप पे बैठ के बैटर वर्ल्ड नाम की एक जगह पे जाके वेट करते हैं। एंड यही सीक्रेट वॉर्स का प्लॉट भी है। वैसे मैं सीक्रेट वॉर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसका मतलब कि आप भी मेरी तरह एक गीक हैं जिसे फिक्शन वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्लीज़ गाइस हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपके सीक्रेट वॉर्स और इंकर्जन को लेके आपकी क्या थ्योरीज है।